भाजपा की यहाँ पर हमेशा पिछलग्गू की औकात रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने दिल्ली में एमपी के आता रहे इस नाम पर बिहार के लोगों को, बिहार के बच्चों, बिहार के लोगों के भविष्य को लालू के हाथ में बेचा, उसी तरह भाजपा ने केंद्र में बिहार से एमपी जीत कर जाते रहे, इसलिए बिहार के लोगों के भविष्य को नीतीश के हाथ में बेच दिया। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में बीजेपी का हाल सिर्फ एक पिछलग्गू जैसा रह गया है। बीजेपी ने बिहार के भविष्य को सीएम नीतीश कुमार के हाथों बेच दिया है। ये सारे बोल बिहार के प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के। बता दें, प्रशांत किशोर इन दिनों अपने जनसुराज पदयात्रा के तहत बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बिहार के समस्याओं को उठा रहे हैं और बिहार सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। बिहार में जो भी दिक्कतें परेशानियां लोगों को हो रही है उससे बिहार सरकार को अवगत करा रहे हैं और लगातार सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बिहार सरकार पर लगातार कटाक्ष करते और तंज कसते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि प्रशांत किशोर ने अब बीजेपी को भी नहीं छोड़ा है। बीजेपी के ऊपर उन्होंने जोरदार हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी ने बिहार के भविष्य को सीएम नीतीश कुमार के हाथों बेच दिया है और बिहार में बीजेपी का औकात जो है वो सिर्फ एक पिछलग्गू जैसा की यहाँ पर हमेशा पिछलग्गू की औकात रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने दिल्ली में एमपी के आता रहे इस नाम पर बिहार के लोगों को, बिहार के बच्चों, बिहार के लोगों के भविष्य को लालू के हाथ में बेचा, उसी तरह भाजपा ने केंद्र में बिहार से एमपी जीत कर जाते रहे, इसलिए बिहार के लोगों के भविष्य को नीतीश के हाथ में बेच दिया। भाजपा 2020 में भाजपा सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी। नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे, भाजपा को किसने रोका था जिम्मेवारी लेने से? आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आपको उस समय नीतीश के प्रेम में आपने नहीं उनको मुख्यमंत्री बनाया था। ये मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि हमारा समीकरण यहाँ बना रहे और दिल्ली में हमारा 35-40 एमपी जीत कर जाता रहे। बिहार के लोग गतलखाना में जाते हैं तो जाए। तो जो काम कांग्रेस ने लालू जी के साथ मिलकर बिहार के लोगों के साथ किया, वही काम भाजपा ने नीतीश के साथ मिलकर किया है। दोनों ही राष्ट्रीय दल, बिहार के लोग इनके लिए वोट बैंक और 10, 20, 25, 50 एमपी के अलावा इनके लिए बिहार की कोई इनके लिए नजरिया नहीं है। इनको लगता है कि ये बिहार ऐसा राज्य है जो कोई सुधर नहीं सकता है, इन लोग को मरने दीजिए, हमको अपना एमपी 30-35 जीत कर। यही लोग तो यूपीए में कर रहे थे। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने भाई लालू के साथ मिलकर के हमारा एमपी जीत कराता रहे, लालू जी जो करते हैं करे। वही काम भाजपा ने किया कि नीतीश जो कर रहे हैं करे, हमको 30-35 एमपी जीत कर बिहार से जाता रहे। यही हम लोग की दुर्दशा का कारण है। बता दें कि जनसुराज पद यात्रा के दौरान वैशाली के पातेपुर में मीडिया संवाद के दौरान भाजपा पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में भाजपा की हमेशा से पिछलग्गू की औकात रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने दिल्ली में बिहार से सांसद आते रहे, उसके लिए बिहार के बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाकर लालू का साथ दिया, उसी तरह भाजपा ने बिहार के भविष्य को दांव पर लगाकर नीतीश का साथ दिया। 2020 में भाजपा बिहार में सबसे बड़ा दल था और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे, लेकिन बीजेपी ने जिम्मेदारी नहीं ली। बीजेपी ने नीतीश कुमार के प्रेम में उनका साथ नहीं दिया था। भाजपा ने अपना समीकरण ठीक करने के लिए नीतीश का साथ दिया था ताकि केंद्र में उनके सांसद जीत कर जाते रहें। बीजेपी को बिहार से सिर्फ 30 से 40 एमपी जीतने तक का ही मतलब है, इससे ज्यादा उनके लिए बिहार कुछ भी नहीं है। तो देखिए, प्रशांत किशोर लगातार सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बिहार सरकार पर तो हमलावर होते ही हैं, लेकिन वो अब बीजेपी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी पर भी उन्होंने जोरदार हमला बोला है और कटाक्ष करते हुए कहा है कि बीजेपी को बिहार के डेवलपमेंट से, बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को सिर्फ चाहिए कि केंद्र में बिहार से उनके 30 से 40 सांसद जाते रहे ताकि उनका जो पैठ है वो बिहार में बना रहे। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, किस तरह से बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, आपको छोड़े जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ।